हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती और आज का वीडियो का टॉपिक है रिस्ट स्टोरी ऑफ 2024 इन माय ओन पर्सनल कलेक्शन। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे पास जो 100 प्लस वॉचेस का कलेक्शन मैंने बिल्ड किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनमें से कौन सा वो टॉप 4 या 5 वॉचेस है जिसे सबसे ज़्यादा रेस्ट टाइम मिला इन द ईयर 2024। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ देयर आर मल्टीपल वॉच ब्रांड्स दैट आई हैव वर्कड विद, देयर आर मल्टीपल वॉच ब्रांड्स जिनसे मैंने काफ़ी सारे वॉचेस खरीदा। तो मेरे हिसाब से जो भी ब्रांड्स मुझे बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी लगा है मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो भी ब्रांड्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है सो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो मुझे लगता है कि यू गाइज शुड ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली पीस ऑफ जंक। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का रिस्ट स्टोरी 2024 फॉर सौरभ चक्रवर्ती, द होस्ट ऑफ वॉच एंड मोर इंडिया चैनल, लेट अस गेट स्टार्टेड विद इट। दोस्तों, मैं एज अ वॉच लवर यूजुअली एक दिन में 2 या 3 वॉचेस पहनता हूँ। सुबह जो मेरा मॉर्निंग वॉकिंग सेशन रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कोई वॉच यूज़ करूँ इसका केस ब्रास का बना हुआ नहीं है, या तो स्टेनलेस स्टील नहीं तो फिर रेजिन का। तो व्हेन आई लुक बैक एट द ईयर 2024 तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग आई वॉज वेयरिंग कैसियो G5600। ये एक क्लासिक रेजिन वॉच है और इसके बारे में बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर कभी कभार जब मैं स्विमिंग के लिए जाता था, इन माई स्विमिंग सेशन अलॉन्ग विद द G5600 आई हैव ऑल्सो यूज्ड DWC हैवलॉक, जो कि एक डाइवर्स वॉच है। तो मेरा मॉर्निंग का जो वर्कआउट या फिर मॉर्निंग वॉक सेशन है, इस पे यही 2 वॉच मेरा साथ दिया। स्पेशल ओकेजन जैसे कि दुर्गा पूजा, जिस पे मैं इंडियन एथनिक अटायर पहनना पसंद करता हूँ, दिवाली जैसा कोई ओकेजन में मेरे रिस्ट में हमेशा या तो राडो डायस्टर नहीं तो आर्गोज अपोलो 3 का जो ब्लैक एंड गोल्ड वर्जन है, यही 2 वॉच हुआ करता है। और रिसेंटली जो DWC का हेरिटेज रिलीज़ हुआ है, उसका जो गोल्ड एंड वाइट वर्जन है विद वाइट एनामिल डायल, वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। तो मुझे लगता है कि 2025 में एथनिक अटायर के साथ DWC हेरिटेज वॉच का जो वाइट एंड गोल्ड वर्जन है, उसको भी बहुत ज़्यादा रेस्ट टाइम मिलने वाला है। फ्यू ऑफ यू हु आर कनेक्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग माई यूट्यूब जर्नी, तो आप सबको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। आई हैव अ डे जॉब। तो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा टिपिकल जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, उस पर ऑन अ डेली बेसिस व्हेन आई लुक बैक एट द ईयर 2024 तो सबसे ज़्यादा रेस्ट टाइम मिला है सेको प्रॉस्पेक्स मॉन्स्टर, जो एक स्पेशल एडिशन वॉच है, फॉलोड बाय और एक सेको का वॉच जो अगेन फ्रॉम द प्रॉस्पेक्स रेंज। ये एक सोलर वॉच है, स्पीड टाइमर सीरीज से है, 41 मिलीमीटर के साइज वाला। ये 2 वॉचेस को सबसे ज़्यादा रेस्ट टाइम मिला है। इसके बाद नेक्स्ट जो वॉच है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माई फेवरेट ऑटोमेटिक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड विच इज़ नन अदर देन वॉस्टॉक। वॉस्टॉक का मैंने एक बहुत ही क्लीन डायल वाला एम्फीबिया वॉच इंपोर्ट किया था जो पैनेराई का डिज़ाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड था। तो दैट इज़ अनदर फेवरेट वॉच जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं ऑफिस में ये साल पहन चुका हूँ। इसके बाद एक इंडियन माइक्रो ब्रांड, मेरा फेवरेट इंडियन माइक्रो ब्रांड डेली वॉच कंपनी का जो वायु सीरीज़ है। वायु मेरा वैसे भी फेवरेट रिलीज़ है डेली वॉच कंपनी का। तो वायु 2.0 जो 2023 रिलीज़ था और जो 2024 रिलीज़ वायु 3.0, तो ये दोनों वॉचेस काफ़ी ज़्यादा रेस्ट टाइम मिला है मेरा लाइफस्टाइल में। 2024 का वीकेंड्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली कैसियो G-Shock का मैंगा एडिशन मैं पहन रहा था। तो ये जो मैंगा एडिशन का ब्लू और वाइट दोनों वेरिएंट मैंने खरीदा था, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एबल टू एक्वायर दीज 2 वॉचेस एंड टू बी एबल टू एड इट टू माई पर्सनल कलेक्शन, क्योंकि नाउ दिस हैज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट। आपको प्रीमियम प्राइस पे करके फ्लिपर से उठाना पड़ रहा है। मैंने इस चैनल के थ्रू आप सबको बताया भी था कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन इम्पॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल रिलीज फॉर कैसियो। तो ये 2 वॉचेस भी वीकेंड में मैंने खूब पहना ये साल। तो ये था मेरा टॉप रेस्ट टाइम वाला वॉचेस का लिस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्रांड्स। मैं जब 2024 का रिकैप अपने मन ही मन में एक बार देखता रहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा वॉचेस मैंने खरीदा वॉस्टॉक से। वॉस्टॉक एक ऐसा रशियन ब्रांड है जो मेनली मैकेनिकल वॉचेस ही बनाते हैं और उनके वॉचेस बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड टिकाऊ टाइप का वॉचेस है। इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ये मैं नहीं क्लेम करता हूँ,
but the value proposition that Vostok brands is providing is unmatched. तो मेरे हिसाब से 2024 का जितने भी वॉचेस मैंने एक्वायर किया उनमें से सबसे ऊपर आएगा Vostok ब्रांड. उसके बाद Timex will be the next brand that I have really enjoyed for the value proposition point of view. तो Timex के मोस्टली क्वार्ट्स वॉचेस मैंने 2024 में खरीदा. जो मैकेनिकल वॉचेस था मैंने 2023 में ख़रीदा था, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ. पर मैंने जितने भी वॉचेस रिव्यू किया फॉर टाइमेक्स, मुझे लगा है कि दे आर एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन. टाइमेक्स के बाद ऑफ कोर्स कैसियो, विथ एन एक्सेप्शन टू फ्यू लाइक द कैसियो टिफनी, जो मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी रिलीज नहीं लगा. पर मोस्टली जो बाकी कैसियो वॉचेस मैंने ख़रीदा 2024 में, I really felt satisfied, especially from the value for money perspective. Vostok, Timex and Casio जैसे heavy weight global brand के बाद एक इंडियन वॉच माइक्रो ब्रांड डेली वॉच कंपनी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 का सेकेंड हाफ से लेके डेली वॉच कंपनी कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट किया है विच इज़ सर्टेनली प्रेस वर्दी. और I firmly believe that Delhi Watch Company के watches are coming with great value for money. So Delhi Watch Company will be the fourth brand which I really felt I have thoroughly enjoyed their value proposition and the value for money aspect. There are two Chinese brands जिससे मेरा मुलाकात हुआ 2024 में, Bordery and Addis Dive. I really loved their value proposition as well. Pagani डिज़ाइन का वॉचेस, सैन मार्टिन के वॉचेस थोड़े से महंगा होता है, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम बॉर्डर या फिर एडिस डाइव का वॉच के साथ मेरा जान पहचान हुआ, आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग देम, आई फेल्ट दैट दीज आर some premium Chinese brands who are doing excellent in terms of the selection of material, selection of movement, etc. And they are really, really good. So I really loved these two Chinese brand over anything else. Surprisingly, 2024 में मैंने कोई भी Seiko watches नहीं खरीदा. Of course, I have purchased many other expensive watches, but not Seiko. Maybe it's because Seiko का कुछ significant release हुआ नहीं है ये साल इंडिया में, और मुझे शायद पसंद नहीं आया. सिटीजन का फोर्जा सीरीज इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं. आई वुड हैव लव टू कलेक्ट वन ऑफ देम, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजन इन दिस वीडियो. नेक्स्ट इज द ब्रांड दैट आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, एंड आप सब शायद प्रेडिक्ट कर पाओगे. दैट ब्रांड इज नन अदर दैन HMT. तो HMT के वॉचेस काफ़ी सारा मैंने इस साल खरीदा with lot of expectation, but हर बार I was disappointed, क्योंकि मुझे लगता है कि HMT का जो भी डिज़ाइनर्स है, whosoever is taking care of their business development, market research, I feel that they are not doing great job, क्योंकि I somehow feel that there can be better QC, and जो भी प्राइस पॉइंट में HMT के वॉचेस आते हैं अभी, तो उस पर बेटर क्वालिटी, बेटर वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. तो I appreciate HMT trying something new by introducing quartz variant of their super popular iconic watches like Kohinoor, Janta, etc. They have even done automatic experiment with Kohinoor. But I think इनको अपने research and development में और थोड़ा सा investment बढ़ाना चाहिए, because we really love HMT, and I am personally looking forward to the time when I feel proud of the oldest Indian watch brand which is completely made in India. I am eagerly waiting for that day. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू ब्रांड्स जिस पे मुझे लगता है कि आप सबको एकदम ही पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए. दोज थ्री ब्रांड्स आर कार्लिंगटन, स्केमी एंड सिल्वी. दीज आर द थ्री ब्रांड्स. मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इन पर्सन, इनके वॉचेस को मैंने खुद ट्राई किया, बट आई फेल्ट दैट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मूवमेंट, प्राइसिंग, they are absolutely piece of junk, and you should maintain huge distance from any products from these brands. Thank you so much for watching this video till the very end. उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में मैं मेरा 2024 का जो रिस्ट स्टोरी आप सबके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर किया, आपको पसंद आया होगा. शायद आप मेरा एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे. बाय द वे, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू to follow me on the social media handles like Instagram and Facebook. There is a Facebook community as well called Watch and More India Family Members. I cordially invite all of you to come and join there, because we enjoy excellent quality watch discussion on that platform, and I'll be eagerly waiting for you all to join there. Thank you so much.
बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑफ कोर्स मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू।